भारतीय समाज दल के प्रदेश कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया और सामाजिक न्याय में उनके योगदान को याद किया गया। इस दौरान भारतीय समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण राजभर ने कहा कि स्वर्गीय वीपी सिंह पिछड़ों और दलितों वंचितों के मसीहा थे। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर सामाजिक सामान्यता की नींव रखी थी। 50% आरक्षण सुनिश्चित हुआ था। इससे इतिहास बदला है। यदि मंडल लागू न होता तो देश की राजनीति में कमंडल का उदय न होता और आज राम मंदिर का सपना भी शायद साकार न होता। आज आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो इनके बारे में कुछ खास बताएंगे? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र की गरिमा को और लोकतंत्र की बातों को और विचारधाराओं को आप जो है सड़क से लेकर सदन तक फैलाने का काम करते हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आपका चैनल भी धन्यवाद का पात्र है। आज जो यहाँ पर बैठक की गई है वह एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर की गई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश का संविधान कभी राजतंत्र हुआ करता था, आज लोकतंत्र है। राजतंत्र में राजा की जिम्मेदारी अपने प्रजा के प्रति सेवा का भाव होता था और राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था और उसके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करता था। आज लोकतंत्र में भारतीय संविधान ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पदों को स्थापित किया है जिस पदों पर बैठ करके आदमी वही काम करता है जो सेवा का होता है, जिसको वीपी सिंह ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से देश की और प्रदेश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी एक का जीवन काल और उनका राजनीतिक व्यवहार देखने से स्पष्ट होता है कि वो एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे, न्यायप्रिय राजनेता थे। जब भारत का वो महत्वपूर्ण संवैधानिक पद प्रधानमंत्री के पद पर जब वो बैठे तो उन्होंने यह महसूस किया कि संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सहित तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने इस देश और प्रदेश के गरीब लोगों को विकास करने के लिए एक विकल्प दिया है, जिसको मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। और जब प्रधानमंत्री पद पर बैठे तो उन्होंने कहा कि यही मंडल कमीशन एक विकल्प है जिससे इस देश का गरीब, पिछड़ा, उपेक्षित, आदिवासी, वनवासी समाज विकास करेगा। और उन्होंने इसकी सिफारिश को लागू किया और तमाम बाधाओं के बाद भी उन्होंने एक विकल्प बना दिया कि गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के विकास के लिए 50% आरक्षण तय कर दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज देश और प्रदेश का जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है या आदिवासी समाज है, इनके द्वारा दिए गए व्यवस्था और अधिकार के कारण ही आज वो विकास के रूप में स्थापित है और दिखाई दे रहा है। और ऐसे राजनेता जिन्होंने उस पद पर बैठ करके, उस संवैधानिक पद पर बैठ करके देश के गरीबों के साथ जो न्याय किया, मैं उनको अपने हृदय से और अपने दल के तरफ से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आज उनकी पुण्यतिथि पर सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में वीपी सिंह ने जो त्याग किया, जो न्याय किया, आज उनके त्याग और योगदान को लोग भूलते जा रहे हैं। आज प्रत्येक गरीबों के घर में, आज पिछड़ों के घर में, दलितों के घर में, आदिवासियों के घर में जो विकास की किरण दिखाई दी है वो वीपी सिंह की देन है। आज उनके घरों में उनकी तस्वीर होनी चाहिए। आज उन हर घरों में बैठ करके इस पुण्यतिथि पर उनके द्वारा किए गए कार्यों पर विचार होना चाहिए, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं हो रही है। इससे लोकतंत्र पर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिसके प्रभाव से भविष्य में कोई व्यक्ति न्यायपूर्ण कार्य करने से कतराएगा, क्योंकि न्याय करने वाले लोगों का जब सम्मान ही नहीं होगा तो न्याय करने वाला व्यक्ति भी न्याय करने से कतराएगा। इसलिए मैं कहता हूं, यदि वास्तव में
कोई भी क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, राष्ट्रीयता का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति बेहतर कार्य करता है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, तो उसको सम्मान मिलना चाहिए, जिससे आगे भी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ।